नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा कांग्रेस में रोज कोई ना कोई मुद्दे उठते रहते हैं और उदय भान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं। लगभग 1 साल उनको होने जा रहा है, लेकिन 1 साल बाद भी परिस्थिति ऐसी है कि कार्यकारी अध्यक्ष कह रहे हैं हमसे बात नहीं हो रही है। किरण चौधरी भी कुछ ऐसा ही कह रही हैं, कुमारी शैलजा भी टिप्पणी कर रही हैं, शमशेर गोगी भी कोई ना कोई बयान दे रहे हैं। और जब इतना कुछ हो रहा है तो उदय भान ये कहते हैं कि मैं तो सबको साथ लेकर चल रहा हूं, और अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो फिर ऊपर बता दीजिए क्या चल रहा है, मतलब हाईकमांड से कह दीजिए। लेकिन फिलहाल जो कुछ चल रहा है वो ये है कि 1 वर्ष होने पर समझा ये जा रहा था कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन परिस्थितियां जस की तस ही नजर आ रही है। चर्चा करेंगे, रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनावी अखाड़े में उतर चुकी है। सभी सियासी दल एक दूसरे को धोबी पछाड़ देने को तैयार है, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस नेता अब खुलकर एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी के रायशुमारी न करने का आरोप लगाने के बाद उदय भान ने साफ कह दिया है कि मेरी सबसे बात होती है और सबसे राय भी ली जाती है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो हाई कमान से शिकायत कर सकते हैं। मैं सबको बुलाता हूँ, सबको टेलीफोन करता हूँ। इनको सबको जिनके आपने नाम लिए उनको मैं पर्सनली फ़ोन करता हूँ। सबके पास में लेटर जाता है। ये आरोप बिल्कुल निराधार और किसी के द्वारा जानबूझ करके ये किसी से कहा गया है, तो मैं उसका कोई जवाब नहीं देना चाहता। इनको अगर कोई तकलीफ़ है, मेरे से तकलीफ़ है, तो ऊपर हाईकमान में जाकर के अपनी बात रख सकते हैं। वहीं कई लोगों के बाद कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी ने हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष को कार्यकर्ताओं और नेताओं की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति मानकर चलता है कि मैं ही कांग्रेस हूं, तो यह गलत है। हरियाणा में विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे पास आता जा रहा है, वैसे ही कांग्रेस में गुटबाजी सबके सामने आने लगी है। लोग कयास भी लगा रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर गुटबाजी के कारण ही कांग्रेस संगठन का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। देखना यह है कि क्या समय रहते कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो जाएगा या फिर गुटबाजी का दौर यूं ही जारी रहेगा। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और चर्चा करेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र नेहरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, रविंद्र डुल कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रजत पंडेटा इंडियन नेशनल लोकदल और नरेश शर्मा आम आदमी पार्टी से। और इनके साथ हम जानेंगे कि इस वक्त की परिस्थितियां हरियाणा कांग्रेस की क्या हैं। वैसे मुझे पहला सवाल नेहरा जी रविंद्र ढुल साहब से लेना था, लेकिन वो जैसे ही कनेक्ट होते हैं मैं उनके पास लौटूंगा। मुझे आप ये बताइए कि ये कांग्रेस का एक मैटर है, चल रहा है, क्या बीजेपी यहीं से कोई उम्मीद कर रही है कि कांग्रेस के बीच जो खींचातानी है उससे उसे फायदा हो जाए? देखिए वरुण जी, कांग्रेस पार्टी के अंदर आपसी गुटबाजी, एक दूसरे की टांग खिंचाई और संगठन नहीं होना, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पुराने समय से चलता है। लगभग 14 से 15 वर्ष हो चुके हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं है। जब ये नए अध्यक्ष उदय भान जी को जिम्मेदारी मिली थी वरुण जी, इन्होंने, आपने भी देखा होगा टीवी पे, कहा था कि 1 महीने के अंदर मैं संगठन बना दूंगा। लगभग 1.5 से 2 साल हो चुके हैं, आज तक इनका संगठन नहीं है। और जिस तरह से शमशेर सिंह गोगी जो इनके कांग्रेस पार्टी के विधायक है हरियाणा प्रदेश के अंदर, जब वो खुद ये कह रहे हैं कि भाई ये मैं में कुछ नहीं रखा, हम में रखा है, यानी उनका इशारा साफ है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लेकर जो केवल मात्र इनके जो प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी चलते हैं वो गलत है। वो खुद की अपनी तानाशाही करके अपने अपने आदेश चलाते हैं, वो भी गलत है। सबको साथ लेके चलना चाहिए। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि चाहे कुमारी शैलजा जी हो, किरण चौधरी जी हो, और चाहे इनके कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जी और रामकिशन गुर्जर जी भी अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में जाके हाईकमान से शिकायत कर चुके हैं कि जो भी कार्यक्रम इनके होते हैं उसमें उनको संलिप्तता नहीं होती, जानकारी नहीं होती। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का आपस में जो गुटबाजी है, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ग्रुप हरियाणा कांग्रेस में बने हुए हैं, चाहे वो हुड्डा जी का ग्रुप है, सुरजेवाला जी का ग्रुप है, कुमारी शैलजा जी, किरण चौधरी जी, कैप्टन अजय यादव जी, ऐसे अनेक नाम है जो ग्रुप इनके यहाँ बने हुए हैं। और हरियाणा प्रदेश के अंदर आज कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, इनके जो नेता हैं, उनका मनोबल इतना नीचे है इनके आपसी फूट के कारण कि मुझे लगता है जब 2024 के चुनाव होंगे विधानसभा लोकसभा की, तो कांग्रेस पार्टी अपनी इज्जत बचा पाएगी। मुझे लगता नहीं है, बहुत बुरी हार इनको झेलने को मिलेगी।
क्योंकि चलिए जहां खैर, भारतीय वो जनता वो तो पार्टी भविष्य हमारे, बताएगा। मतलब जैसी स्थिति रहेगी। मैं लौटता हूँ आपके पास। रविंद्र ढोल मैं साहब मुझे पूछता स्क्रीन पर हूं, दिखाई दे रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत मुझे उन्हीं से करनी थी। ढोल साहब, आपका स्वागत है। और सवाल मेरा ये है कि जहां तक मुझे याद आ रहा है, 27 अप्रैल का वो दिन था पिछले साल जब ये ऐलान हुआ था कि उदय भान जी नए अध्यक्ष होंगे, 4 कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। इस एक साल में बदला क्या, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। जब 2 कार्यकारी अध्यक्ष जनता टीवी की स्क्रीन पर आकर ये कहते हैं कि हमसे तो बात ही नहीं की जाती, कुमारी शैलजा कुछ कह रही हैं, किरण चौधरी कुछ कह रही हैं, शमशेर गोगी कुछ कह रहे हैं, एक साल के अंदर क्या जो सोचकर चले थे वो हासिल हुआ? देखिए, जो हाईकमान ने उस समय पर जो फैसला लिया था वो बिल्कुल ठीक लिया था। मैं शैलजा जी का भी ना, तो मैं कोई विरोधी हूं, हमारे सम्मानीय नेता है, ना ही मैं किसी का समर्थक हूं। हम्म। हम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में यदि मेरे से आप पूछेंगे तो आदरणीय शमशेर सिंह गोगी जी भी हमारे आदरणीय विधायक हैं, और मैं तो निजी तौर पे गोगी साहब को पिछले 35 साल से जानता भी हूँ। जी। तो जो जो भी इनकी जो टिप्पणी है, मैं इनको इनके परिदृश्य में कहता हूं कि इनकी निजी टिप्पणी माना जाए। इनकी यदि इनकी कोई चीज है, इनकी कोई बात नहीं सुनी जाती है, तो मेरे हिसाब से इन्हें जो है पार्टी स्तर के ऊपर, पार्टी फॉर्म के ऊपर आना भी चाहिए और आकर के उनसे बात भी रखनी चाहिए। मुझे ये पता है कि कल की ये जो स्टेटमेंट आई है गोगी साहब की, कल ही जो है कुछ विधायकों ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जी। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको ध्यान में होगा। जी। उसके अंदर सड़क के मुद्दों को उठाया गया था, उसमें गोगी साहब को बुलाया गया था। वो किसी कारण से नहीं पहुंच पाए और उसके बाद में इस प्रकार का बयान उनकी तरफ से जारी किया गया है। तो मैं उसको को बहुत अच्छे उसके अंदर लेता नहीं हूं, लेकिन मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। तो इसलिए मैं मानता हूं कि वो निजी तौर पर उनका निजी बयान उसको माना जाए, उसको पार्टी का बयान, वो पार्टी का विरोध किसी प्रकार का ना माना जाए। हमारे सम्मानित नेता है। ज्यादा बात ये कथित गुटबाजी की बार बार बात करते हैं, तो मुझे याद आता है कि भाई मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी के खिलाफ राव इंद्रजीत साहब बिल्कुल बाकायदा स्टेज से बोले थे, और बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिन्होंने स्टेज से बोला है हमारी बातें नहीं सुनी जाती, हमारे कार्यकर्ताओं की बातें नहीं सुनी जाती, ये है वो। ये चीजें जो है एक रूटीन, एक नॉर्मल राजनीतिक टिप्पणियां होती हैं। तो इसको इस लेवल तक, इस स्तर तक हमें लेकर के नहीं जाना चाहिए कि भी कोई विरोधी पार्टी हमारे बारे में इस प्रकार की बात करेगी, हमारे हमारे साथ को गुटबाजी है, हम एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। यदि निराशाजनक कोई आज के दिन में है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाती हुई सरकार इनकी ये खोने जा रहे हैं, ये आज इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, जनता इनसे दुखी है, तो निराश इनको होना चाहिए। जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है, तो कांग्रेस बिल्कुल पूरी तरह से खुश और बढ़िया तरीके से अपनी चुनाव की तैयारी कर रही है, और सबको साथ लेकर के चुनाव लड़ा जाएगा। मैं बता रहा हूं, किसी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि किसी नेता को इग्नोर किया जाएगा। डोल साहब, हालांकि ये क्योंकि आप प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं और पार्टी में अलग अलग नेताओं पर तो आप टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है उदय भान जी ने ये कहकर पटाक्षेप कर दिया है पूरे विषय का कि भाई जिसको भी दिक्कत लग रही है वो ऊपर जाके हाईकमांड पे बात कर ले? मैं तो खुद कह रहा हूं इस बात को, यदि किसी भी विधायक को या किसी भी नेता को दिक्कत है तो उन्हें बात करनी चाहिए। उदयवान जी से बात करें, जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करें, उसमें कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। तो सभी नेता सबकी सुनने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन उन चीजों के ऊपर विरोधी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां जो है टिप्पणियां करने का काम करें, तो मेरे हिसाब से उसको मैं ठीक नहीं मानता। क्योंकि यदि मैं उनको चीजों को ढूंढने लगूंगा तो ऐसे सैकड़ों बयानात मुझे भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिलेंगे, सैकड़ों बयानात जेजेपी के अंदर मिलेंगे, अन्य पार्टियों के अंदर मिलेंगे, जहां पर इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। बट उसको राजनीतिक इसलिए मैं मानता हूं कि राजनीतिक तौर पर आप आवाज आ रही है? आ रही है जी, आवाज आ रही है जी। वरुण जी, शायद वो मेरा फोन कट गया है। नहीं, मुझे तो आपकी आवाज मिल, चलिए मैं कनेक्ट करवाता हूँ आपको। वैसे मुझे आवाज मिल रही है आपकी, मैं लौटता हूँ। पूरी बात कर लूं वरुण जी अपनी, मैं पूरी बात कर लूंगा। मैं आता हूँ नाराज जी, आ रहा हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ, मैं आता हूँ। रजत पंजेटा जी, भाई अब ढोल साहब बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसे एक रूटीन प्रक्रिया माना जाए। अगर इस तरह की कोई बयानबाजी हो रही है, मतलब अगर क्या तो हो ही रही है, दूसरी पार्टियों को इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। देखिए, दूसरी पार्टियां तो टिप्पणी नहीं कर रही, लेकिन किरण चौधरी जी के बयान बार बार क्यों आ रहे हैं? कर्नाटक के चुनाव के बाद किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई, कांग्रेस में से शैलजा जी की प्रतिक्रिया आई कि वो जो है कार्यक्रम है उसमें नहीं बुलाते एक दूसरे के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को। और पहले तो मुझे ढोल साहब एक जवाब दें, क्या दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी जी, कुमारी शैलजा जी, इन सबसे भी सीनियर है क्या? मतलब मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ बस दीपेंद्र हुड्डा को आगे किया हुआ है, खुद प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं आगे, खुद भूपेंद्र हुड्डा भी नहीं आगे। आप सारा कुछ नौकरियां भी यही देंगे, सारी घोषणाएं भी ये करेंगे,
मतलब और कोई नेता नहीं है क्या हरियाणा के अंदर? हरियाणा के कांग्रेस के नेताओं को दिक्कत सिर्फ इतनी ही है कि उनको ना मान सम्मान मिल रहा है, ना उनको कार्यक्रमों में बुलाया जा रहा है, ऊपर से उनको अपमानित करने का काम करते हैं जो इनके प्रदेश अध्यक्ष भी है। ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा ये जो चल रहा है ये सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा को आगे बढ़ाने के लिए चल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो बयान किसके आ रहे हैं, मतलब आप देखिए स्टेज का भी सबसे आगे हावी दीपेंद्र हुड्डा है, एक राज्यसभा एमपी है, बस और क्या है। उसके अलावा आप एक बात बताइए, उसके अलावा इतने बड़े बड़े कार्यकारी अध्यक्ष बैठे हैं और बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं इकलौते जिनका एमपी है शायद इसलिए। अरे नहीं, क्या आप एक बात बताइए कि नहीं, मैं तो संभावना देख रहा हूँ कि भाई नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इतना ना तो उम्र में है, ना ऐसी कोई बात है। जो हरियाणा की राजनीति में बहुत दिग्गज बैठे हैं, ठीक है, उनके पिताजी हैं, एक परिवार में से एक व्यक्ति आ गया, बात खत्म हो गई। अब ये तो है नहीं कि एक परिवार ही सारा कुछ संभालेगा, या तो एक परिवार में से एक व्यक्ति हो तो समझ में आता है। हुड्डा जी हैं, ठीक है भाई, अच्छी बात है, और हुड्डा जी के लेवल के और नेता भी हरियाणा के अंदर। तो ये बातें जो उठाई गई हैं ये अंदरूनी कांग्रेस के नेताओं द्वारा उठाई गई हैं। अलग अलग समय पर सुभाष बत्रा जी, कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी, गोगी जी, शैलजा जी, और चलो अब रणदीप सुरजेवाला जी का तो सेंटर में मतलब ज्यादा वो है अपना हाई कमान में। तो मुझे नहीं लगता कि उनको भी इग्नोर किया जा रहा है, उनके कार्यकर्ताओं को भी इग्नोर किया जा रहा है। ये सिर्फ आप जितना मीडिया में देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं और सब देख रहे हैं, सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा की तरफ सारा फोकस जो है वो कांग्रेस पार्टी ने लाके समाप्त कर दिया, जो कि चिंताजनक है। कांग्रेस के अंदर भी चिंताजनक है, और हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो मर्जी करे, लेकिन इनके अपने नेताओं के बयान है, अगर होंगे तो डिबेट भी होगी, और विपक्षी पार्टियों द्वारा उसके ऊपर प्रतिक्रिया अगर मांगी जाएगी तो हम मौन व्रत रख के धारण करके डिबेट पे नहीं बैठ सकते। हमारी प्रतिक्रिया भी आएगी और दलों की भी आएगी। ये तो इनका आपस में कहते हैं ना, वो जूतियों में दाल बट रही है। कार्यकर्ताओं को लेके तो कुमारी शैलजा जी का बड़ा स्पष्ट बयान था, उसको मैं ही दोहरा देता हूं, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करूंगा, कि एक दूसरे के कार्यकर्ता दूसरे के पास चले जाते हैं तो वो नेता नाराज हो जाता है, भी मेरे कार्यकर्ता भी क्यों चले गए उधर। ये शैलजा जी का बयान था, और उसके बाद मुझे लगता है कर्नाटक के चुनाव के बाद हमने इसी चैनल पे बैठ के डिबेट भी की थी, तब भी मैंने उस बात की मेंशन भी किया। जी ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। नायरा जी कंप्लीट करिए, फिर ढोल साहब से जवाब लेता हूं। देखिए वरुण जी, मैं यही आपको बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में एक बड़ा अंतर यह है, जहां भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले देश, उसके बाद पार्टी और फिर अंत में अपने आप को रखती है, वहीं कांग्रेस पार्टी की जो पूरी राजनीति अगर हम देखते हैं तो वो व्यक्ति आधारित राजनीति है। और आज की डेट में, जैसे अभी इनेलो के हमारे प्रवक्ता साथी कह रहे थे रजत जी, कि कहीं ना कहीं पिता और पुत्र तक कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर सिमट के रहती है। और जो इनके प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी, वो सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी को खुश करने में लगे रहते हैं। इनके खुद कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक आज परेशान है, और परेशान होना स्वाभाविक भी है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने पन्ना प्रमुख तक संगठन बना दिया है, वहीं लगभग एक साल से अधिक का समय हो गया, आज उदय भान जी अपना यहाँ पे जिला स्तर और प्रदेश स्तर के संगठन को भी नहीं बना पाए हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने सबको साथ लेकर चलते हैं, सबकी सुनते हैं, और आपको मैं बताऊं कि पन्ना प्रमुख और बूथ अध्यक्ष तक खुद टेलीफोन पर और ग्रुप मीटिंग में, जूम मीटिंग में एक एक करके सबके विचार लेना, सबको सुनना, चलिए वो एक अलग विषय है। नेताओं को साथ रखना, मुझे लगता है बहुत बड़ा एक अंतर है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में। पन्ना प्रमुख तो आपके कर्नाटक और हिमाचल में भी होंगे ना, वो तो एक अलग विषय है, पन्ना प्रमुख होना अलग विषय है। मैं वही आपको बता रहा हूँ वरुण जी कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन फिर भी वरुण जी अगर मैं आपको बताऊं पिछले दौरान चुनावों को अगर हम देखें, चाहे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, ऐसे अनेकों राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार मणिपुर का तो नहीं जिक्र करें, अच्छा है, मणिपुर में तो इतना आपको ध्यान देना चाहिए, मणिपुर में जो हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ये नहीं कहती कि हम लोग वो ईवीएम को दोष देते हैं, और हम लोग जब भी चुनाव में अगर पराजय भी होती है तो हम सीखते हैं, हम कभी ईवीएम को दोष नहीं देते। जी ठीक है। देखिए ढोल साहब, दो बातें ये थी। अब रजत पंजेटा ये कह रहे हैं कि जो नेता हैं उन्हें स्थान नहीं मिल रहा मंच पर या कार्यक्रमों में, या एक व्यक्ति को आगे बढ़ाया जा रहा है, ऐसी भावना आ रही है। दूसरा, जो बयान आ रहा है वो पब्लिक डोमेन में आ रहा है। जब पब्लिक डोमेन में बयान आता है तो फिर वो चर्चा भी होगी, प्रतिक्रिया भी आएगी, रिएक्शन भी मिलेंगे, और फिर इस तरह से सियासी अखाड़ा भी सजेगा। बताइए क्या करें। निश्चित तौर पर होगा ही होगा। मैं कहता हूं कि इन्हें टिप्पणी करनी नहीं चाहिए, करना चाहिए, स्वतंत्र है। जैसे मेरे रजत भाई ने कहा,
बातें कह दी। मैं यदि निजी टिप्पणी इस तरह की चीजों के ऊपर बात करने लगूं तो इनके स्टेज के ऊपर कौन दिखते हैं? इनके स्टेज पे अर्जुन चौटाला भाई दिखते हैं, मेरे छोटे भाई की तरह। वो भी करण, आपने करण जी दिखते हैं। करण तो मैं मान सकता हूँ जिला परिषद के चेयरमैन है सिरसा के। अर्जुन तो किसी भी पद के ऊपर नहीं। अब कौन जनता को अट्रैक्ट करता है, जनता के लिए पसंद करती है, कौन किसको अट्रैक्ट करता है? अब इनेलो सबसे जो यूथ के अंदर एक सबसे अट्रैक्टिव चेहरा यदि अर्जुन जी हैं तो, या करण भाई हैं, तो इसी प्रकार से कांग्रेस के अंदर यूथ के अंदर सबसे अट्रैक्टिव चेहरा यदि दीपेंद्र जी हैं और दीपेंद्र जी अपने प्रोग्राम कर रहे हैं तो किसी को दिक्कत थोड़ी ना है। अब दीपेंद्र जी के प्रोग्राम है तो क्या किरण चौधरी जी के प्रोग्राम बंद हो गए क्या? बिल्कुल चल रहे हैं उनके कार्यक्रम, शैलजा मैडम के भी चल रहे हैं कार्यक्रम, सबके चल रहे हैं, सभी कर रहे हैं और सबको करने भी चाहिए। ये अधिकार इनेलो को भी, इनके सभी नेता सड़क के ऊपर है। इनके जो हमारे अभय सिंह जी सड़क के ऊपर यात्रा कर रहे हैं अलग से, करण अलग जा रहे हैं, अर्जुन अलग जा रहे हैं, सबको अपना काम करना है। हम अपना कर रहे हैं, ये अपना कर रहे हैं, इसमें टीका टिप्पणी वाली कौन सी चीज हुई भाई? क्या मतलब क्या है उस चीज का कि दीपेंद्र हुड्डा जी क्यों घूमते हैं? अरे दीपेंद्र हुड्डा घूमेंगे, उनको उनका क्षेत्र है, वो प्रदेश के अंदर घूमना चाहते हैं, जनता की नब्ज को पढ़ना चाहते हैं, जनता उनको पसंद करती है तो घूमेंगे। आपको हम कब टिप्पणी कर रहे हैं अर्जुन जी क्यों चल रहे हैं, ये करण जी क्यों चल रहे हैं? चलो दीपेंद्र हुड्डा अपने प्रोग्राम करें, उससे किसको दिक्कत है? उससे किसी को दिक्कत नहीं है। अपने निजी प्रोग्राम सभी करते हैं, सभी करते हैं अपने निजी प्रोग्राम। अगर एक होता है अपने निजी प्रोग्राम करना, एक होता है कि आपके कांग्रेस के जो मुख्य प्रोग्राम है वहां पे आपके मुख्य नेता जो भूपेंद्र हुड्डा के, अभी आपने करी थी जींद में करी और प्रोग्राम करे, आपके और नेता तो है नहीं वहां पे। आपने भूपेंद्र हुड्डा को एक मुख्य चेहरा प्रस्तुत कर रहे हो वहां पे, अपना आप करते रहो। आप एक बात बताओ, ऐसा कहां हुआ है कि अभय सिंह चौटाला जी से ऊपर हमने किसी को प्रोजेक्ट किया हो? आप देखिए वो आईएसओ उनके पास है, कोई किसी को नहीं कर रहा है, कैपेसिटी में प्रोग्राम करते हैं वो। कोई किसी को प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट होते हैं। नहीं आप या तो आप प्रेशर नहीं समझे, आप समझ के अनजान बनना चाहते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात मैंने आपको करी है, जो कांग्रेस के आपके अपने प्रोग्राम है, आपके प्रदेश अध्यक्ष है, आपके एक लेवल नेशनल लेवल के लगा लो, आप स्टेट लेवल के लगा लो, आप उसमें आप बाहर से नेताओं को आमंत्रित कर रहे हो, वहां पे आपके और नेता तो है नहीं। जो कांग्रेस के बाकी एमएलए है, सिटिंग एमएलए नहीं है जो आपने नहीं बुला रखे। उसके बाद सिर्फ एक हुड्डा गुट है, और हुड्डा गुट में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आगे आप प्रोजेक्ट कर रहे हो दीपेंद्र हुड्डा को। मेरा सवाल सिर्फ जवाब लेता हूं, उसका नरेश शर्मा के पास चलेंगे, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं जी। आपत्ति कांग्रेस के लोगों को है, शैलजा जी को है, किरण जी को है, कृष्णमूर्ति हुड्डा को है, सुभाष चौधरी जी को है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय से थोड़ी ना जारी हो रहे हैं, उनके खुद के कार्यालय से जारी हो रहे हैं। उसमें गलत क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसमें गलत क्या है। उस पे तो एक मिनट नरेश भाई रुकिए, नहीं ढुल साहब, उस पे तो आपत्ति जाहिर की कुमारी शैलजा ने कि जब पार्टी की ओर से मिला हुआ कार्यक्रम है हाथ से हाथ अभियान, तो फिर अलग से विपक्ष आपके समक्ष करने की जरूरत क्या? आपत्ति तो उन्होंने जाहिर की ना। देखिए उनकी मर्जी है, सार्वजनिक तौर के ऊपर लगा लीजिए। अब संगठनात्मक तौर पे नेताओं की अपनी आपस की हो सकती है कि भी हम यहाँ पे कार्यक्रम नहीं करना चाहिए, यहाँ पे करना चाहिए, कार्यक्रम का प्रारूप होना चाहिए, उसका वो उनका लोकतांत्रिक राजनीतिक अधिकार है, वो बोल सकते हैं, उसमें दिक्कत क्या है? आपके दिक्कत नहीं है, दिक्कत किसी को नहीं है, हम समझेंगे। वो तो ब्रिगेड के ऊपर भी दिक्कत किसी को नहीं है। किरण चौधरी ने जरूर सवाल उठाए थे। देश कांग्रेस वही तो कार्य करेगी जो उनके बेहतरी में उनको लगेगा, कांग्रेस को लगेगा या कांग्रेस। तो ये अब वो शैलजा जी अपनी बात को रखें, किरण जी अपनी बात को रखें, उसमें दिक्कत क्या है? कुछ भी नहीं, उसमें दिक्कत कोई नहीं है। नरेश भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं देर हो गई आपके पास आने में। भाई दिक्कत क्या है? अगर कांग्रेस में कोई बयानबाजी भी हो रही है तो अपने अपने स्तर की है, उसमें उसे इतनी दिक्कत के तौर पे लेना नहीं चाहिए। वरुण भाई सुन पा रहे हैं? थोड़ा नेटवर्क इशू है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो सबसे बड़ा तो कांग्रेस के अंदर तो कितने सालों से क्या ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही आ रहा है। इनका पीढ़ियां 9 साल से संगठन के अंदर है, और इनके अंदर बगावत तो पार्टी के अंदर पहले से ही है। बगावत भी आप ये देखिए कि कंटिन्यू इनकी बगावत रहती है कि 9 साल से कभी कोई प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है तो हुड्डा जी को पसंद नहीं आता। उससे पहले 3 प्रदेश अध्यक्ष, चाहे अशोक तंवर को ले लो इनका, फिर आपका देखिए कुमारी शैलजा जी, उनको छोड़ के जाना पड़ा इनके गुटबाजी के चक्कर में। आज ये जो कहते हैं गोगी जी तो विधायक है, और उससे पहले भी आपने 3 या 4 दिन पहले आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि जिसमें रामकिशन गुर्जर जी भी कंप्लेंट कर रहे थे कि गुप्ता जी सुनते नहीं है, और इधर से आपके जो है ये एक और गुप्ता जी ने भी कंप्लेंट की थी कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है कांग्रेस के, वो कोई सुनते नहीं है। तो सबसे पहले ये बताइए कि कांग्रेस के अंदर ही सारी कमियां कैसे है कि कोई भी आप जनता के पास तो नहीं रहे,
बस कंप्लेंट एक दूसरे की खिंचाई करते रहिए, क्योंकि जनता की आवाज उठाने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं। एसी में बैठ के राजनीति करनी है, एक दूसरे की कंप्लेंट करनी है इनको। बस पहले से देखिए कि जितने ही प्रदेश प्रभारी रहे इनके, उसके अंदर भी उनको हुड्डा जी को कोई नहीं चाहता था। आज ये देखिए कि हुड्डा जी हर चीज के अंदर ऑब्जेक्शन लेके आते हैं। जब अपने विधायक की कंप्लेंट करने लगे, अपने प्रभारी की कंप्लेंट करने लगे, प्रदेश अध्यक्ष की कंप्लेंट, पता नहीं है हुड्डा एंड कंपनी क्या करके मानेगी। और हम तो कम से कम जनता की आवाज उठा रहे हैं। आपने देखा कि कल मुख्यमंत्री साहब ने भी क्लियर शब्दों में कहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मेरे जनसंवाद कार्यक्रम में नहीं आने चाहिए, क्योंकि जनसंवाद कार्यक्रम में सिर्फ आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता आवाज उठा रहा है, बाकी कोई आवाज नहीं उठा रहा है। और कांग्रेस ने तो आवाज उठानी ही छोड़ दी है कहीं भी। वो डर के मारे इतने भाग गए, अपने कमरों में छुप गए हैं कि बस अपनी लड़ाई में व्यस्त रहते हैं और मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई सिर्फ आपसी है, वो हम जनता की आवाज नहीं लड़ना चाहते। जी नरेश भाई, थोड़ा आपके नेटवर्क में इश्यू पर देखिएगा। मैं एक बार डुल साहब जवाब दे दिए, फिर विजेंद्र जी के पास चलता हूँ। देखिए फिर वही बात आ जाती है घूम फिर करके, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। कौन किसके बारे में क्या कह रहा है, कौन किसके बारे में क्या कह रहा है, सभी हमारे कांग्रेस के नेता एक दूसरे के बारे में कह रहे होंगे। इसमें दिक्कत क्या है? बड़ा संगठन है, आगे फैलता हुआ संगठन है, वहां पे नेता हैं बात करने के लिए। अब ये आम आदमी पार्टी के तुरंत हरियाणा के अंदर कुछ है ही नहीं। वो 12 लाख मेंबर बना के बैठे हैं, ऐसा उनका दावा है। फर्जी है, फर्जी। अगर 12 लाख छोड़िए 12,000 वोट आ जाए तो बताइएगा। सब फर्जी। मुझे पता है ना कैसे बनाए। ये मिस्ड कॉल का जो मेंबर का सिस्टम था, आपका तो संगठन नाम नहीं है, सिर्फ 6 आदमी की लिस्ट आप भेज रखी है, जिसके अंदर भाजपा के हमको प्रदेश उपाध्यक्ष हो सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष को भी रिपीट करने के लिए, और उसके 6 के अलावा आपके पास कोई बंदा ही नहीं है। 12 लाख मेंबर इनके दिल्ली में नहीं होंगे, 12 लाख पंजाब में नहीं होंगे, जिन मेंबर यहाँ बना करके बैठे। 2-3 विधानसभा की तो मेरे पास जानकारी है किस प्रकार से इन्होंने मेंबर बनाए। मिस्ड कॉल से मेंबर बनते हैं क्या? ये भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत बनाए थे मेंबर मिस्ड कॉल से। हमें पता नहीं कैसे लगते थे कि भाई एयरटेल का रिचार्ज करने के लिए इस नंबर के ऊपर मिस्ड कॉल कीजिए, मेंबर बन रहा है भाजपा का। ये थोड़ी आवाज की प्रॉब्लम हो रही है। ये फर्जी तरीके जो है, ये बड़े जाने मुझे बहुत पुराने तरीके, एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए इन्होंने फर्जी। नहीं, हमने कम से कम 12 लाख अपने संगठन, हमारा संगठन आज या कल के अंदर डिक्लेयर हो जाएगा। आप अपना संगठन का नाम बता दीजिए ना, कब तक कर रहे हैं? अपने संगठन के अंदर अपने कार्यकारिणी अध्यक्षों को नहीं संभाल पा रहे हो, मैं सवाल पूछूंगा, किसको संभाल पाओगे? ठीक है नरेश भाई, वो सवाल पूछता हूं मैं। आज आपका थोड़ा नेटवर्क में इश्यू, बट सवाल पूछता हूं। नेहरा जी बोलिए, क्या कह रहे थे? जी देखिए वरुण जी, कांग्रेस पार्टी का जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि लगभग 9 वर्ष से ये विपक्ष में है, और आज भी विपक्ष की जो भूमिका है, सही मायने में वरुण जी जनता के जिन मुद्दों को कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए था हरियाणा प्रदेश के अंदर, सड़क पे जो आना चाहिए था, आप भी मान रहे हैं इस बात को? बिल्कुल बढ़िया। मैं खुद कह रहा हूं, बहुत बढ़िया बात। इनको पता है कि मुद्दे, ये तो कहते हैं मुद्दे नहीं उठा पाए हैं। और मैं बड़ा सम्मान करता हूं, मेरे बड़े भाई हैं रविंद्र जी, और कुछ समय भाजपा में भी रहे प्रवक्ता। रविंद्र जी, एक मेरा इस जनता टीवी की डिबेट के माध्यम से वरुण जी हरियाणा प्रदेश की जागरूक जनता से मेरा एक निवेदन और अपील है कि कांग्रेस पार्टी अभी विपक्ष की भूमिका को ठीक से समझ नहीं पाई है, तो एक मौका और मिलना चाहिए। मेरी जनता से अपील है कि 2024 के चुनाव में तीसरी बार लगातार कांग्रेस पार्टी को हरा करके जनता इनको विपक्ष की भूमिका को ठीक से समझने का मौका दे, जिससे कि कांग्रेस पार्टी 2024 में जब 5 साल और विपक्ष में रहे तो विपक्ष की भूमिका को ठीक से समझे, ये देखे कि विपक्ष में रहकर कैसे जनता के मुद्दों को उठाया जाता है। विपक्ष की भूमिका के लायक भाजपा ही नहीं बच रही। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में प्रमुख विपक्षी पार्टी भी नहीं बनेगी आगे आने वाले समय में। देखिएगा लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है रुकिए जी विपक्ष की भूमिका तब देखेंगे इनकी परफॉर्मेंस। ठीक है, ये मानते हैं कि मुद्दे हैं। ठीक है। रजत भाई, मुझे एक बात बताइए, मतलब वो मैं वापस उसी पे आ रहा हूँ जिससे शुरू किया था। 27 अप्रैल को उदय भान जी के नाम का ऐलान हुआ था, कहा गया था अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल हुड्डा जी के जो खासम खास हैं और वो बने हैं तो संगठन से लेकर हर चीज ठीक हो जाएगी। आज 1 साल बाद जब हम देख रहे हैं कार्यकारी अध्यक्ष से लेकर के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सीएलपी लीडर से लेकर के विधायक जिस तरह के सवाल उठा रहे हैं, 1 साल में बदला क्या? बदला क्या है? वही ढाक के 3 बात है। आप एक बात बताइए, अनुशासनहीनता कोई शब्द नहीं है इनके पास। हिम्मत नहीं है कि कोई किसी के खिलाफ अनुशासनहीनता का प्रस्ताव ले आए या कार्रवाई करने की सोच भी ले। इतनी हिम्मत नहीं है किसी में। कोई किसी का संगठन नहीं बनने देता। हुड्डा जी ने संगठन बनने नहीं दिया, जानबूझ के बनने नहीं दिया। कुमारी शैलजा जी का बनने नहीं दिया, अशोक तंवर जी का बनने नहीं दिया। अब तो बन सकता था, तोड़ दिया, फ्रैक्चर कर दिया था। हाँ जी, अब तो बन सकता था। अब तो उदय भान के हाथ उनके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं।
नहीं, वही तो कह रहा हूं, अब तो सब कुछ हुड्डा जी के हाथ में है, लेकिन संगठन बनेगा। आप एक बात बताइए, संगठन बनेगा तो कांग्रेस का बनेगा ना। अगर कल को हुड्डा जी ने अपनी नई पार्टी बना ली, आपको याद नहीं 2019 से पहले रोहतक के अंदर अपना अलग से घोषणा पत्र पढ़ दिया था, कांग्रेस को कोसना शुरू कर दिया था। अगर आज हुड्डा जी को अपनी मर्जी से टिकट देनी है, अगर अपनी मर्जी से, तो हुड्डा जी को पता है कि भी कांग्रेस में से कितने टिकट आपको, आप क्या लगाते हो, कितने टिकट ले सकते हो हुड्डा से? क्या 90 के 90 टिकट हुड्डा जी बांट देंगे? नहीं बांट सकते। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक दो टिकट है, और वहां पे जो उम्मीदवार है, ऐसा जूत बज रहा है जो हमारे पास। ये कहा गया था कि अगर फ्री हैंड 19 में ठीक टाइम पे मिल जाता तो सरकार बना जाते। आपको एक बात बताऊं, हुड्डा जी की चली अगर, तो ऐसे लोग जो गलतफहमी पाल के बैठे, जो बड़े बड़े नाम है, उनकी टिकट, अंदर की रिपोर्ट है, उनकी टिकट कट रही हुई है, हुड्डा जी खुद ही नहीं दे रहे। लो जी, अंदर की रिपोर्ट आ गई ढोल साहब। नहीं, ये सब जानते हैं अंदर से। हल्के के अंदर किसी की टिकट पक्की नहीं है, हुड्डा जी के पास नहीं है टिकट बांटने का। और इन्होंने कहा हुड्डा साहब की वजह से जहां संगठन तक रुका उदयभान हुआ है। जी का पहले सवाल हुड्डा है, साहब की नई संगठन अब तो बन जाना चाहिए था। हुड्डा साहब की अगर गलती है तो संगठन भूपेंद्र रुका सिंह हुआ है। हुड्डा को अपना संगठन बनाना है, तो अब तक तो संगठन बन जाना चाहिए था। संगठन क्यों नहीं बन रहा? रजत भाई, क्योंकि हवा हवाई अगर सारी हुड्डा कुछ जी नहीं है। खुद ही नहीं चाह रहे कि संगठन बने, संगठन बनेंगे तो नेता बनेंगे, नए नेता आएंगे तो नए नाम आएंगे, नए नाम आएंगे तो टिकटें मांगी नया जाएंगी। जुमला है, टिकटें नहीं देना चाहते। नहीं, देखिए, अभी से इतना जल्द बचा हुआ है। मैं एक साल का याद, मैं कोशिश करता हूं एक साल का रिकॉल करने की। जब ये कहा था 3 महीने में संगठन बन जाएगा, तो बताया गया कि राज्यसभा का चुनाव आ गया है जो हरियाणा में, इस वजह से नहीं हो रहा है। फिर बताया गया कि जी वो भारत जोड़ो यात्रा आ गई। फिर नहीं, वो तो बहुत बात की बात है। नहीं, आप रुकिए, पहले सबसे पहले तो यही आया कि जी वो राज्यसभा का चुनाव आ गया है। उसके बाद कहा गया जी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव आ गया है। फिर बताया गया जी हिमाचल गुजरात का चुनाव आ गया है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। फिर कहा गया जी ये कर्नाटक का चुनाव आ गया है। सर, चुनाव तो आते ही रहेंगे, रुकेंगे कहां इस देश में चुनाव? वरुण जी, देखो, कांग्रेस अपने आप को समझो विचारों की पीड़ा समझ नहीं, कांग्रेस अपने आप को नयापन लेकर के आ रही है, अपने अंदर बदलाव कर रही है। पूरे भारत के अंदर कांग्रेस का संगठन इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके बनाया जा रहा है। एक हरियाणा एक अलग नहीं है। इनको इस चीज का शायद पता नहीं है रजत भाई को, कि पूरे भारत के अंदर कांग्रेस इस प्रकार से कर रही है। हम अपनी तरफ से प्रदेश कार्यकारिणी की प्रदेश के संगठन बना करके बेच चुके। अभी हाईकमान का विषय है कि कब उसको जारी करते हैं, इनसे पूछ करके थोड़े ना जारी करेंगे हम। ये बताए कि भाई पंजाब के अंदर संगठन नहीं बना, शायद वो भी हुड्डा साहब के कारण नहीं बना हुआ। हमें तो अच्छा है, ये कोई बात होती है। हमें तो बढ़िया है। उत्तर प्रदेश में संगठन नहीं है तो वो भी हुड्डा साहब खुश है इस बात से। हम तो खुश है, हमें दिक्कत थोड़ी ना है कोई। तो आप तो खुश रहेंगे, आपको तो खुश रहना ही है। आपको तो केवल इसी चीज में खुश रहना है कि भाई कांग्रेस थोड़ी कमी कर दे, उसके अंदर हम खुश है। अरे अपनी परफॉर्मेंस दिखाइए ना इन्हें लोग। क्या कांग्रेस के भरोसे कांग्रेस जब कमजोर होगी तभी इन्हें उठेगी? आपने इलाहाबाद में आपको खुश होने की आवश्यकता नहीं है। 45% वोट नहीं देखे क्या इलाहाबाद में? आपको खुश होने की 45% वोट नहीं देखे? आपको पदयात्रा का रिस्पॉन्स दिख रहा होगा अंदर, आपको पदयात्रा का भी रिस्पॉन्स दिख रहा होगा। नहीं, मैं क्या आपका सवाल क्यों इतना खुश हो रहे हैं? 2 या 3% वोट पे कल भी एक सीट थी, आज भी 1 या 2 सीट के ऊपर है, कल भी इतने पे रहेंगे। आप क्यों खुश हो रहे हैं? लगातार कांग्रेस के पीछे घूम रहे हैं, भैया समझौता कर लो, समझौता कर लो। क्यों घूम रहे हैं भैया? अपनी तैयारी करिए, हमको अपनी करने दो। हमें नहीं चाहिए आपके साथ यूं जबरदस्ती मानना। मैं जवाब ले रहा हूं। पहली बात तो ये 2.5% वालों की ने आपकी इलाहाबाद में जमानत कैसे जब्त करा दी, और हमारे 45% वोट कहां से आ गए? हमारे 7% वोट बढ़ कैसे गए? आपकी जमानत जब्त हो गई, ठीक है, ये कोई बात होती है? दूसरा आप कह रहे हो आपके कौन से नेता के पीछे घूमे? एक नेता का जवाब बताओ, किसके पे फॉर्मल किसको बोला हमने? मैंने किसी नेता का नाम नहीं लिया, पार्टी के पीछे बताओ। मैं पार्टी के पीछे कह रहा हूँ, सभी के आप एक नेता का बताओ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। रोहतक के अंदर चले विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं हम। ये करना हमें नहीं है। भाई जल्दी जवाब दीजिएगा, 2 और मेहमान है मेरे पास भाई। हाँ, मैं जल्दी जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो मीडिया ने हमसे प्रश्न किया, हमने कहा भी हम भाजपा को हराने के लिए किसी भी पार्टी से करने से तैयार है, ठीक है। उन्होंने बीच में नाम ले दिया कोई कांग्रेस का, हमने कहा ऐसा कुछ स्पेसिफिक है किसी से भी। मीडिया चली गई कांग्रेस के पास, भाई ले लो आपसे समझौता करना है। अबे हमने कम दाब लिया। अब उन्होंने कहा कि हम सक्षम है, हम भी सक्षम है भाई। ये तो हमने। अच्छा रजत भाई, मुझे एक बात बताइए। अच्छा, एक छोटी सी बात बताइए, बीजेपी जेजेपी को हराने के लिए आप किसी पार्टी से गठबंधन कर लेंगे तो हरियाणा में पार्टी बची कौन सी है बताइए फिर?
नहीं, क्यों नहीं पार्टी है? बताइए। बसपा है, बीएसपी से आम सर, आदमी बीएसपी से पार्टी आपका है। अलायंस ऑलरेडी है। नहीं, अब और बहुत पार्टी है, ये जरूरी थोड़ी ना है कांग्रेस। मैं नाम बताइए ना, कौन सी पार्टी? आप एक, मैं आपको बात बताऊं, जितना एटीट्यूड ढोल साहब कांग्रेस को लेके दिखा रहे हैं ना, पूरे देश में कहीं नहीं है इनकी हालत। ये खुद भागे भागे फिरेंगे, आपको मैं बताऊं, सारी पार्टियों को इकट्ठा करते हुए। पूरे देश में यूपी का डिसाइडर है, यूपी में कहीं नहीं है इनका कुछ भी, अच्छा, ठीक है। बंगाल में कहीं नहीं है इनका कुछ भी, तमिलनाडु में क्या है इनका, केरल में क्या है इनका। आपको मैं बात बताऊं, अगर कांग्रेस का आप हाल देखे ना, तो कर्नाटक में 0.35% वोट शेयर कम हुआ है बीजेपी का, हिमाचल में केवल 1% मुझे पता लग रहा है नेचुरल अलायंस तो कहीं और ही है भाई जी। एक मिनट, 24 पे किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। अच्छा, जल्दी जल्दी आ रहा हूं। नरेश भाई आपके 12 लाख पे उन्हें बहुत डाउट है, वो कह रहे बन ही नहीं सकते 12 लाख, वो दिल्ली में भी नहीं हो सकते 12 लाख। नहीं, उन्हें तो 12 लाख से दिक्कत ही होगी ना, उनके तो 12 मेंबर भी नहीं बन पा रहे हैं। तो 12 लाख के लिए दिल्ली भी उनके लिए, दिल्ली के अंदर उनके 12 मेंबर बता दें वो मेरे को, दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर भी 12 अपने कार्यकर्ता बता दें, शायद ये 12 विधायक भी नहीं रहेंगे अब इनके, जो 30 से 31 थे। तो ये तो कांग्रेस की आप देख रहे हो कि कमजोरियां खुद ही अपने अंदर ही खुद ही गाए जा रहे हैं अपनी कमजोरियों को, और प्रदेश की आवाज नहीं उठा रहे, हरियाणा प्रदेश की। ये कहते हैं हम विपक्ष है, ये विपक्ष नहीं है, ये विपक्ष के नाम पे जो है खुद कमजोर विपक्ष सबसे बड़ा जनता ने चुन रखा है। और जनता को एक मैसेज देना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी जैसे आपके मुद्दे उठा रही है, वैसे ही आगे मुद्दे उठाते रहेगी। अभी हम हर समय तैयार हैं जनता के मुद्दे के लिए। जी, नेहरा जी बोलिए। देखिए वरुण जी, अभी जिस तरह से कांग्रेस इनेलो के जो साथी प्रवक्ता आपस में जिस तरह से बातचीत कर रहे थे, मैंने कुछ दिन पहले जो कार्यकारी अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, ठीक कह रहे थे रजत जी, उनको सुना था कि भी कांग्रेस पार्टी इनेलो के साथ में मिलकर के चुनाव में आ सकती है, इस तरह की संभावनाएं हैं। और जो रजत जी की पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं वो भी अक्सर कहते रहते हैं कि कांग्रेस के साथ मिलकर के हम लोग आ सकते हैं या भाजपा को हराने के लिए किसी के भी साथ आ सकते हैं। तो मुझे लगता है इन दोनों को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है वरुण जी कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर इतनी मजबूत है, हमारे चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में इतना मजबूत हमारा संगठन है हरियाणा में कि अकेले पार पाना उसके इनके बस की बात नहीं है। इसलिए आपस में ये लोग एक गठबंधन करके मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद, संगठन, कार्यकर्ता की मेहनत, नेतृत्व की जो हमारी योजनाएं हैं, उनके दम पे भाजपा प्रत्यक्ष बहुमत दर्ज करेगी और हम जीत हासिल करेंगे 100%। दूसरा, अभी जिस तरह से मेरे साथी प्रवक्ता बात कर रहे थे आप पार्टी वाले, और जिस तरह से हमारे बड़े भाई कांग्रेस के प्रवक्ता ने उसमें सवाल उठाए थे, मुझे लगता है इन्होंने, हो सकता है कि जो 12 लाख ये सदस्य बनाने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है सच्चाई में तो वो बन नहीं पाएंगे। उसको बनाने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है जो ये लोग करते हैं कि एक मिस कॉल करिए और एक दारू की बोतल फ्री। अरे नहीं सर, कहाँ ले जा रहे हैं चर्चा को, छोड़िए, तो जरूर उससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। मेरे पास समय कम है। रविंद्र ढोल जी, मैं बिल्कुल अंत में आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं सर, समय मानिए, नारा जी प्लीज, समय नहीं है ना, जल्दी कंप्लीट करिए। प्रदेश के अंदर इन दारू वाली पार्टी के लोगों जितने चुनाव लड़े सब में इनकी जमानत जब्त हुई है। ठीक है, ये ढोंग और पाखंड करते हैं 12 लाख बना लिए। अरे भैया, एक मिस कॉल के साथ एक दारू की बोतल चलिए, तब भी आपके 12 लाख कार्यकर्ता। चलिए नारा जी, ठीक है, बात आपकी सुन गई। प्लीज मानिए सर, समय कम है ना, आपकी जमानत जब्त हुई है। हरियाणा प्रदेश नारा जी, समय का सम्मान करिए सर। 10 सेकंड में कंप्लीट। हरियाणा प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है। चंडीगढ़ में छीनने वाले, एफएल का पानी न देने वाले और मुफ्तखोरी की राजनीति करने वाले को यहाँ कभी पसंद नहीं करते। झूठ और मुफ्तखोरी की राजनीति। चलिए सर, ठीक है। ढोल साहब, 2022 में जब 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए थे, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस का भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। जो वर्कर है वो पूरी तरह निराश हो गया था। हिमाचल में जीत मिली, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, लेकिन हिमाचल देश में छोटे राज्य में काउंट होता है। कर्नाटक जैसे बड़े राज्य में जीत के बाद ऐसा लगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित भी होंगे, एकजुट भी होंगे और उम्मीद करेंगे कि हम बीजेपी को हरा सकते हैं। लेकिन हरियाणा में जिस तरह की बयानबाजी हुई, मैं मतलब छोटा जवाब चाह रहा हूं आपसे, आपको लगता है ये गैर जरूरी थी, ये नहीं होनी चाहिए थी इस जीत के बाद? वरुण जी, शायद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या कर्नाटका में बयानबाजी नहीं थी नेताओं के बीच में? आपस में दिक्कत नहीं है, इनमें कोई समस्या नहीं होती। बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी थी, कर्नाटका के अंदर आपस में। ठीक है भाई, जिसको आगे बढ़ना है, जो राजनीतिक तौर पे आगे बढ़ना चाहता है, उसको किसी ना किसी का तो ऊपर चढ़ करके बढ़ना होगा ना। उसमें क्या दिक्कत है? उनका अपना लोकतांत्रिक अधिकार है और दूसरा का अपना लोकतांत्रिक अधिकार है। कौन किसी को क्यों रोके, बताइए? चलिए, इस बात में सारी बात आ गई भाई। किसी को तो आगे बढ़ना है और कैसे बढ़ना है वो तो खैर सब जानते ही हैं। आप चारों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।